कैया थे वो रेन, कौन सी रेन? वो रेन जब तुमने भगवान से गर्भ में वादा किया था कि हम तुम्हारा भजन करेंगे, तो आज जब घर से निकलो तो इस रेन को देखकर तुम्हें उस रेन की खबर आ जाए कि हमें आज दुनिया में कुछ गलत काम नहीं करना है, हमारे द्वारा भगवान का भजन होता रहे। पर आजकल तो रेन डले ही नहीं रही। अब वो रेन डले कहाँ? हर घर में टाल्स लग गए। टाल्स तो भी ऐसे लग रहे हैं कि टाल्स रहे थे चिकने, तो बुढ़ापे में सांस ले है गोटनिया और नंगे है और फिसल के छिप पुलिस गिर जे मार जे सुने सेवा करने ने कछु। ये तो 700 सरफ मार में लगाए आदमी टाल्स, जल्दी टाल्स लगवा दे, फिसल के गिर पड़े, छिप पुलिस गिर है मार जे। आजकल मकानों में भी बड़ी विचित्र स्थिति बन गई। आज घर में जो मकान बन रहे हैं, एक आदमी बताना जिसने भी नया मकान बनवाया हो, अब वो घर में देरी नहीं लगाता। नीचे की चौखट लगना बंद हो गया। लगती है कि नहीं लगती? नहीं लगती। भगवान ने कहा रुक जाओ बेटा, तुमने घर में देरी नहीं लगाई, अब ने तो तुम्हारे बीमार होने में देरी लगे, ने बर्बाद होने में देरी लगे और ने मर भी में देरी लगे। जब घर में ही देरी नहीं है तो कौन काम में देरी हुई है बताओ? पहले दीपावली की रात में विश्वकर्मा जी हरे आते खिलिया लेके तो चौखट में कीलक। अब आदमी कहते हैं कि विश्वकर्मा जी हरे हाथ नहीं है। अब मान के चलो विश्वकर्मा जी आ ही जाए तो तुम्हारी खपारी क्या में ठोक दें, हमें जाओ तो तुम्हें खपर क्या में ठोकवा हो। अब खिल गया कि जैसे ही विश्वकर्मा जी यहाँ से खपर के धर दियो देरी पे में लगे। अब जब देरी नहीं आ तो वह खिल गया, ठोके कहाँ? सारी आदि व्याधि देहरी नहीं लाग पाती थी, क्योंकि देहरी में श्री नरसिंह देव जी का वास है। भगवान नरसिंह विराजते हैं, तो घर में कोई अलाय बलाय आती नहीं थी। अब देरी नहीं ना सुने समस्या को आवे में देरी और न तुम्हें मारवे में देरी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नरसिंह का वास है। पहले तो ऐसे भी कहते जब हल्के हल्के हथे अकुम चौखट पर बैठ गए तो मताई कहती ऊपर बैठो सास की मूड़ आए। कहती क्या खबर? ऊपर बैठो सास की मूड़ आए। अब तुम लड़का से कह रही कि सास की मूड़ आए, अब भीतर बैठी बहू वो की तो कहाई मताई ने कहाई, लड़का की सास बहू की मताई कहाई कि ने कहाई। एक दिन आरी लड़का घरे ने है तो बहू ने पकड़ो सास को झूठ रहा और ले जाकर दे चौखट में। सास बोली क्या कर रही? बोली समदन से मिल। दुख तो लगी रहती कि हमारी मम्मी की मूड़ गड़ी, अब मिल ले अपनी समदन से, है ना? तो आजकल वो रेन नहीं डरती है, इसलिए हम उस रेन का वादा भगवान से भूल गए। अब हमें भगवान से याद ही नहीं कि हम क्या वादा करके आए। पर भगवान बड़े दयालु हैं। ठाकुर जी ने प्रसव वायु चलाई। अच्छा एक बात और देखना, जिन जिन ने सोनोग्राफी देखी हो, माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तो ऐसे रहता है जैसे हमारे कान का आकार है। ऐसा रहता है बच्चा गर्भ में, कान के आकार जैसा। ये कान इसीलिए तो लगाए हैं कि बार बार हम कान पकड़े और हमें अपने गर्भ की याद आती रहे। आज तक किसी ने कोई गलती की और कहा कि हम नाक पकड़ के कसम खा रहे, हम दाढ़ी पकड़ के कसम खा रहे, हम कंधा पकड़ के कसम खा रहे, का कहते हैं कान पकड़ के कसम खा रहे। कान पकड़ो आज के बाद जब गलती नहीं हुई है, मतलब बार बार कान पकड़ते रहो कि हमें गर्भ में नहीं जाना है, हम कोई गलती नहीं करेंगे, इसलिए कान पकड़े जाते हैं। प्रसव वायु चली, इसका जन्म हुआ। ये भगवान से वादा करके आया था कि हम भजन करेंगे। पर जैसे ही संसार में आया और इसने माँ का स्तनपान किया, भगवान ने कहा क्यों रे, तू तो कह रहा था कि हम बंधन में बंधेंगे नहीं,
और जब माँ का स्तनपान किया है तब तो तू माँ के बंधन में